उससे कहना कि कुर्दोगलों को खबर दो जाकर। हलीमा सुल्तान और नूरगुल चाहिए हमें। अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। कुर्दोगलों को यह भी कहना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है, और ये भी बताना कि औताक में ये खबर पहुंचानी है। जिरगा शुरू होने से पहले जल्दी करो। चलो जाओ। अर्तगल को फतह नसीब हो खुदाबंद। जालिमों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाइए। मुकद्दस ईसा, इनायत कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए। खुदाबंद मेरे गुनाह माफ फरमाइए। इज़ादोरा, 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 कातिल। मेरी प्यारी भतीजी ने गद्दारी की कीमत चुका दी, मर गई। वो एक गंदा खून थी। वो तुम्हारा अपना खून थी। उस दुनिया चले जाओ। तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे, वरना सोच लो बच्चे, इज़ादोरा की तरह मरना होगा। कब तक हमारे काम नहीं मानोगे? चलो देखते हैं मेरी जान। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लो। आपके खातिर हम सब जान कुर्बान कर देंगे। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं आका। आपको जिंदा देख लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अर्तगल से जिरगे में बात करने पर आमादा हो गया। कुर्दोगलो। जरूर आऊंगा मैं। जी मेरे आका, कहा तो उसने यही है। जिरगे में आपके साथ इंसाफ होगा। कोई नहीं चाहता जिरगे में कोई ज्यादती हो भाई। मुझे यकीन है कि वो अपनी हर चाल चलेगा जिरगे में। हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया है, और यही हमारी रिवायत है। अल्लाह हमारे कबीले पर करम फरमा। हलीमा सुल्तान उठे, यहाँ बैठे। इस नूरगुल बदसात की समझ नहीं आई हलीमा सुल्तान। इसके हाथ टूट जाएं। खुदा गारत करे इसे। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए। क्या कह रही हो ये? फसाद की जड़ बस वो शनाज खातून ही थी। अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। चलें खैर। खोलकर बताओ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ूं मैं? क्या गिबत करूं मरने वाले की, छोड़ें। बेचारी रोशनी खातून को अल्पार्गो ने कि वो आइंदा कभी मां नहीं बन सकती थी, ऐसी जगह खंजर मारा था। मगर शैदगल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। बहुत सी अशरफियां दी मुझे। मेरी जबान बंद रखने के लिए मैं भी उस वक्त लालच में आ गई। हलीमा सुल्तान, वहाँ सुकून नहीं होता जहाँ मेरे जैसे चंद अशरफियों में बिक जाने वाले रहते हो। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। वो समझ रहा है आप सब मर चुके हैं। हमने इस पर सोचा है बाबा। कुर्दोगलों के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। बेफिक्र हो जाएं। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदीन से बात कर ली है। नूरगुल भी जिरगे के वक्त औताक के नजदीक ही मौजूद होगा। मैं वहां अकेला नहीं हूंगा, तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो फर्जंद। उमर को ठीक वक्त पर भेजा आपने। नूरगुल, अब मेरी बात गौर से सुन। नहीं बताया, मगर जल्द बताएगी। हलीमा सुल्तान की जबान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सूझा है मुझे। मामलात हमारे काबू में नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? गड़बड़ हो गई है हलीमा सुल्तान। खैर तो है। हम कबीले जाएंगे वापस। यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? और तुम लोग किले जाओगे नूरगुल।
आने दो, देखते हैं। अर्तगल आ गया है मेरे आका। अर्तगल, अपना बोया काटने का दिन आ गया है। बिल्कुल सही कहा शाह मुराद। हर शख्स को अपना हिसाब देना होगा। कयामत में सबको अपना बोया काटना होगा। आज सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा, तुम्हें और कुर्दोगलों को। अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सबर दे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या मैं तुम मेरा एहतसाब करना चाहते हो अर्तगल? आज अपना बोया काटने का दिन है। तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शाह मुराद, उसके मुताबिक बाबा की मौत का सदमा है। तुम्हें इस वक्त ये भी लिहाज नहीं करूंगा। हद में रहो अपनी, अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न इस जिरगे में, न दूर तक फैली जरखेज चरागाहों में, न औताक में, न कबीले में। अर्तगल, अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो। तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं। सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मार दूंगा तुम्हें। अगर हद से बाहर हुए तुम तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। अगर जरा भी एहतराम बाकी है तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज्जिजीन का, जिरगे के हुक्म से कबीला बदर किया गया। तुम्हारे खानदान को जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया तुम्हारे बाप और भाई ने। यानी तुम मुझे अपने जरखरी सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? मेरे खानदान को कबीला बदरी के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा के। जिरगे पर इस बगैरत का ये बुहतान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया मेरे आका। तो इसे बोलने दो भाइयों। शाह मुराद, अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की, अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है, जिरगे में सरदार के औताक में की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। अर्तगल, ऐसे गलीज इल्जामात लगाने तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। अब कोई गुस्ताखी की? तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मैं तो समझता हूँ कि एक बदनुमा दाव। मेरी नजर में तो तुम बस। ये साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। उससे कहना कि कुर्दोगलों को खबर दो जाकर। हलीमा सुल्तान और नूरगुल चाहिए हमें। अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। कुर्दोगलों को ये भी कहना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है, और ये भी बताना कि औताक में ये खबर पहुंचानी है। जिरगा शुरू होने से पहले जल्दी करो। चलो जाओ। अर्तगल को फतह नसीब हो खुदाबंद। जालिमों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाइए। मुकद्दस ईसा, इनायत कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए। खुदाबंद, मेरे गुनाह माफ फरमाइए। इज़ादोरा, 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 कातिल। मेरी प्यारी भतीजी ने गद्दारी की कीमत चुका दी, मर गई। वो एक गंदा खून थी। वो तुम्हारा अपना खून थी। उस दुनिया चले जाओ। तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे, वरना सोच लो बच्चे, इज़ादोरा की तरह मरना होगा। कब तक हमारे काम नहीं मानोगे? चलो देखते हैं मेरी जान। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लूं। आपके खातिर हम सब जान कुर्बान कर देंगे। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं आका। आपको जिंदा देख लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
अर्तगल से जिरगे में बात करने पर आमादा हो गया। कुर्दोगलो। जरूर आऊंगा मैं। जी मेरे आका, कहा तो उसने यही है, जिरगे में आपके साथ इंसाफ होगा। कोई नहीं चाहता जिरगे में कोई ज्यादती हो भाई। मुझे यकीन है कि वो अपनी हर चाल चलेगा जिरगे में। हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया है और यही हमारी रिवायत है। अल्लाह हमारे कबीले पर करम फरमाए। हलीमा सुल्तान उठे, यहाँ बैठे। इस नूरगुल बदसात की समझ नहीं आई हलीमा सुल्तान, इसके हाथ टूट जाएं। खुदा गारत करे इसे। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए। क्या कह रही हो ये? फसाद की जड़ बस वो शनाज खातून ही थी, अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। चलें खैर। खोलकर बताओ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ूं मैं? क्या गिबत करूं मरने वाले की, छोड़ें। बेचारी रोशनी खातून को अल्पार्गो ने कि वो आइंदा कभी मां नहीं बन सकती थी, ऐसी जगह खंजर मारा था, मगर शैदगल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। बहुत सी अशरफियां दी मुझे, मेरी जबान बंद रखने के लिए मैं भी उस वक्त लालच में आ गई। हलीमा सुल्तान, वहाँ सुकून नहीं होता जहाँ मेरे जैसे चंद अशरफियों में बिक जाने वाले रहते हो। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। वो समझ रहा है आप सब मर चुके हैं। हमने इस पर सोचा है बाबा। कुर्दोगलो के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। बेफिक्र हो जाएं। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदीन से बात कर ली है। नूरगुल भी जिरगे के वक्त औताक के नजदीक ही मौजूद होगा। मैं वहां अकेला नहीं हूंगा, तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो फर्जंद। उमर को ठीक वक्त पर भेजा आपने। नूरगुल, अब मेरी बात गौर से सुन। नहीं बताया, मगर जल्द बताएगी। हलीमा सुल्तान की जबान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सूझा है मुझे। मामलात हमारे काबू में नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? गड़बड़ हो गई है हलीमा सुल्तान। खैर तो है। हम कबीले जाएंगे वापस। यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? और तुम लोग किले जाओगे नूरगुल। आने तो देखते हैं। अर्तगल आ गया है मेरे आका। अर्तगल, अपना बोया काटने का दिन आ गया है। बिल्कुल सही कहा शाह मुराद। हर शख्स को अपना हिसाब देना होगा। कयामत में सबको अपना बोया काटना होगा। आज सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा, तुम्हें और कुर्दोगलो को। अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सबर दे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या मैं तुम मेरा एहतसाब करना चाहते हो अर्तगल? आज अपना बोया काटने का दिन है। तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शाह मुराद, उसके मुताबिक बाबा की मौत का सदमा है। तुम्हें इस वक्त ये भी लिहाज नहीं करूंगा। हद में रहो अपनी, अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न इस जिरगे में, न दूर तक फैली जरखेज चरागाहों में, न औताक में, न कबीले में। अर्तगल, अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो। तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं, सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से। तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मार दूंगा तुम्हें। अगर हद से बाहर हुए तुम तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। अगर जरा भी एहतराम बाकी है
तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज्जिजीन का जिरगे के हुक्म से कबीला बदर किया गया। तुम्हारे खानदान को जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया तुम्हारे बाप और भाई ने। यानी तुम मुझे अपने जरखरी सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? मेरे खानदान को कबीला बदरी के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा के। जिरगे पर इस बगैरत का ये बुहतान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया मेरे आका। तो इसे बोलने दो भाइयों। शामुराद, अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की, अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है, जिरगे में सरदार के औताक में की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। अर्तगल, ऐसे गलीज इल्जामात लगाने तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। अब कोई गुस्ताखी की? तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मैं तो समझता हूँ कि एक बदनुमा दाग। मेरी नजर में तो तुम बस ये साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। उससे कहना कि कुर्दोगलो को खबर दो जाकर। हलीमा सुल्तान और नूरगुल चाहिए हमें। अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। कुर्दोगलो को ये भी कहना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है, और ये भी बताना कि औताक में ये खबर पहुंचानी है। जिरगा शुरू होने से पहले जल्दी करो। चलो जाओ। अर्तगल को फतह नसीब हो खुदाबंद। जालिमों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाइए। मुकद्दस ईसा, इनायत कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए। खुदाबंद मेरे गुनाह माफ फरमाइए। इज़ादोरा, 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 कातिल। मेरी प्यारी भतीजी ने गद्दारी की कीमत चुका दी, मर गई। वो एक गंदा खून थी। वो तुम्हारा अपना खून थी। उस दुनिया चले जाओ। तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे, वरना सोच लो बच्चे, इज़ादोरा की तरह मरना होगा। कब तक हमारे काम नहीं मानोगे? चलो देखते हैं मेरी जान। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लूं। आपके खातिर हम सब जान कुर्बान कर देंगे। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं आका। आपको जिंदा देख लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अर्तगल से जिरगे में बात करने पर आमादा हो गया। कुर्दोगलो, जरूर आऊंगा मैं। जी मेरे आका, कहा तो उसने यही है। जिरगे में आपके साथ इंसाफ होगा। कोई नहीं चाहता जिरगे में कोई ज्यादती हो भाई। मुझे यकीन है कि वो अपनी हर चाल चलेगा जिरगे में। हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया है, और यही हमारी रिवायत है। अल्लाह हमारे कबीले पर करम फरमाए। हलीमा सुल्तान उठे, यहाँ बैठे। इस नूरगुल बदसात की समझ नहीं आई हलीमा सुल्तान। इसके हाथ टूट जाएं। खुदा गारत करे इसे। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए। क्या कह रही हो ये? फसाद की जड़ बस वो शनाज खातून ही थी। अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। चलें खैर। खोलकर बताओ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ूं मैं? क्या गिबत करूं मरने वाले की? छोड़ें। बेचारी रोशनी खातून को अल्पार्गो ने कि वो आइंदा कभी मां नहीं बन सकती थी, ऐसी जगह खंजर मारा था। मगर शैनगल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। बहुत सी अशरफियां दी मुझे। मेरी जबान बंद रखने के लिए मैं भी उस वक्त लालच में आ गई। हलीमा सुल्तान, वहाँ सुकून नहीं होता जहाँ मेरे जैसे चंद अशरफियों में बिक जाने वाले रहते हो। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। वो समझ रहा है आप सब मर चुके हैं। हमने इस पर सोचा है बाबा। कुर्दोगलो के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। बेफिक्र हो जाएं। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदीन से बात कर ली है। नूरगुल भी जिरगे के वक्त औताक के नजदीक ही मौजूद होगा। मैं वहां अकेला नहीं हूंगा, तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिएगा।
अगर मुझे कुछ हो जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो फर्जंद। उमर को ठीक वक्त पर भेजा आपने। नूरगुल, अब मेरी बात गौर से सुन। नहीं बताया, मगर जल्द बताएगी। हलीमा सुल्तान की जबान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सूझा है मुझे। मामलात हमारे काबू में नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? गड़बड़ हो गई है हलीमा सुल्तान। खैर तो है? हम कबीले जाएंगे वापस। यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? और तुम लोग किले जाओगे नूरगुल। आने तो देखते हैं। अर्तगल आ गया है मेरे आका। अर्तगल, अपना बोया काटने का दिन आ गया है। बिल्कुल सही कहा शाह मुराद। हर शख्स को अपना हिसाब देना होगा। कयामत में सबको अपना बोया काटना होगा। आज सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा, तुम्हें और कुर्दोगलों को। अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सबर दे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या मैं तुम मेरा एहतसाब करना चाहते हो अर्तगल? आज अपना बोया काटने का दिन है। तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शाह मुराद, उसके मुताबिक बाबा की मौत का सदमा है। तो मैं इस वक्त ये भी लिहाज नहीं करूंगा। हद में रहो अपनी, अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न इस जिरगे में, न दूर तक फैली जरखेज चरागाहों में, न औताक में, न कबीले में। अर्तगल, अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो। तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं। सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मार दूंगा तुम्हें। अगर हद से बाहर हुए तुम तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। अगर जरा भी एहतराम बाकी है तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज्जिजीन का, जिरगे के हुक्म से कबीला बदर किया गया। तुम्हारे खानदान को जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया तुम्हारे बाप और भाई ने। यानी तुम मुझे अपने जरखरीद सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? मेरे खानदान को कबीला बदरी के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा के। जिरगे पर इस बगैरत का ये बुहतान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया मेरे आका। तो इसे बोलने दो भाइयों। शाह मुराद, अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की, अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है, जिरगे में सरदार के औताक में की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। अर्तगल, ऐसे गलीज इल्जामात लगाने तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। अब कोई गुस्ताखी की? तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मैं तो समझता हूँ कि एक बदनुमा दाव। मेरी नजर में तो तुम बस ये साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। उससे कहना कि कुर्दोगलों को खबर दो जाकर। हलीमा सुल्तान और नूरगुल चाहिए हमें। अर्तगल और सुलेमान का पूरा खानदान आजाद हो चुका है। कुर्दोगलों को ये भी कहना कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है, और ये भी बताना कि औताक में ये खबर पहुंचानी है। जिरगा शुरू होने से पहले जल्दी करो। चलो जाओ। अर्तगल को फतह नसीब हो खुदाबंद। जालिमों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाइए। मुकद्दस ईसा,
इनायत कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए। खुदावन मेरे गुनाह माफ फरमाइए। इज़ादोरा, 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 कातिल। मेरी प्यारी भतीजी ने गद्दारी की कीमत चुका दी, मर गई। वो एक गंदा खून थी। वो तुम्हारा अपना खून थी। उस दिन दुनिया चले जाओ। तुम्हें जिंदगी का एक आखिरी मौका मिल गया है शहजादे, वरना सोच लो बच्चे, इज़ादोरा की तरह मरना होगा। कब तक हमारे काम नहीं मानोगे? चलो देखते हैं मेरी जान। ईसाई होने से बेहतर है मौत को गले लगा लूं। आपके खातिर हम सब जान कुर्बान कर देंगे। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं आका। आपको जिंदा देख लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अर्तगल से जिरगे में बात करने पर आमादा हो गया। कुर्दोगलो। जरूर आऊंगा मैं। जी मेरे आका, कहा तो उसने यही है। जिरगे में आपके साथ इंसाफ होगा। कोई नहीं चाहता जिरगे में कोई ज्यादती हो भाई। मुझे यकीन है कि वो अपनी हर चाल चलेगा जिरगे में। हम सब लोग इंसाफ के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। बल्कि आपने तो यहाँ आकर इंसाफ ही का तकाजा पूरा किया है, और यही हमारी रिवायत है। अल्लाह हमारे कबीले पर करम फरमा। हलीमा सुल्तान उठे, यहाँ बैठे। इस नूरगुल बदसात की समझ नहीं आई हलीमा सुल्तान। इसके हाथ टूट जाएं। खुदा गारत करे इसे। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले मारा पीटा, फिर मुझे भेज दिया इलाज के लिए। क्या कह रही हो ये? फसाद की जड़ बस वो शनाज खातून ही थी। अब तो वो मर गई, अपने गुनाहों के साथ चली गई। चलें खैर। खोलकर बताओ मुझे, ऐसे कैसे छोड़ूं मैं? क्या गिबत करूं मरने वाले की, छोड़ें। बेचारी रोशनी खातून को अल्पार्गो ने कि वो आइंदा कभी मां नहीं बन सकती थी, ऐसी जगह खंजर मारा था। मगर शैनगल के साथ उसकी शादी करना चाहती थी। बहुत सी अशरफियां दी मुझे। मेरी जबान बंद रखने के लिए मैं भी उस वक्त लालच में आ गई। हलीमा सुल्तान, वहाँ सुकून नहीं होता जहाँ मेरे जैसे चंद अशरफियों में बिक जाने वाले रहते हो। अल्लाह गुनाह माफ करे हम सबके। वो समझ रहा है आप सब मर चुके हैं। हमने इस पर सोचा है बाबा। कुर्दोगलो के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। बेफिक्र हो जाएं। शाखा ने हमारे हामी सब मौजूदीन से बात कर ली है। नूरगुल भी जिरगे के वक्त औताक के नजदीक ही मौजूद होगा। मैं वहां अकेला नहीं हूंगा, तो हलीमा सुल्तान को अपनी बेटी की तरह रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो फर्जंद। उमर को ठीक वक्त पर भेजा आपने। नूरगुल, अब मेरी बात गौर से सुन। नहीं बताया, मगर जल्द बताएगी। हलीमा सुल्तान की जबान खुलवाने का एक अच्छा तरीका सूझा है मुझे। मामलात हमारे काबू में नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? गड़बड़ हो गई है हलीमा सुल्तान। खैर तो है? हम कबीले जाएंगे वापस। यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? और तुम लोग किले जाओगे नूरगुल। आने तो देखते हैं। अर्तगल आ गया है मेरे आका। अर्तगल, अपना बोया काटने का दिन आ गया है। बिल्कुल सही कहा शाह मुराद। हर शख्स को अपना हिसाब देना होगा। कयामत में सबको अपना बोया काटना होगा। आज सजा मिलने के लिए कयामत तक इंतजार करने पर मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। तुम्हें और कुर्दोगलो को
अस्सलाम वालेकुम अर्तगल, अल्लाह सब्र दे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या मैं तुम मेरा एहतसाब करना चाहते हो अर्तगल? आज अपना बोया काटने का दिन है। तुम्हारे पीछे जो कुत्ता दुम हिलाता फिरता है शामुराद, उसके मुताबिक बाबा की मौत का सदमा है, तो मैं इस वक्त ये भी लिहाज नहीं करूंगा। हद में रहो अपनी, अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न इस जिरगे में, न दूर तक फैली जरखेज चरागाहों में, न औताक में, न कबीले में। अर्तगल, अब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, ये जान लो। तुम्हारे मरहूम बाप के एहतराम में जिरगे पर राजी हुआ मैं, सिर्फ तुम्हारा चचा होने की वजह से। तो पड़ाव के मैदान में बांध कर मार दूंगा तुम्हें। अगर हद से बाहर हुए तुम तो कोई हंगामा नहीं खड़ा करोगे। अगर जरा भी एहतराम बाकी है तुम्हारे अंदर अपने कबीले के इन मुअज्जिजीन का, जिरगे के हुक्म से कबीला बदर किया गया। तुम्हारे खानदान को जिरगे के फैसले पर सर झुकाने के बजाय बगावत का रास्ता अपनाया तुम्हारे बाप और भाई ने। यानी तुम मुझे अपने जरखरीद सिपाहियों से मरवाना चाहते हो कुर्दोगलो? मेरे खानदान को कबीला बदरी के नाम पर धोखे से सलेबियों का शिकार करवा के। जिरगे पर इस बगैरत का ये बुहतान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत हो गया मेरे आका। तो इसे बोलने दो भाइयों। शामुराद, अब जबकि कुर्दोगलो सरदार ने बड़ापन दिखाते हुए इसकी दावत कबूल की, अर्तगल भाई को भी अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। अगर जिरगा अल्लाह का इंसाफ जमीन पर कायम करने का मकाम है। जिरगे में सरदार के औताक में की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है अर्तगल। ऐसे गलीज इल्जामात लगाने तो जिंदा नहीं जा सकोगे यहाँ से। अब कोई गुस्ताखी की? तुम कबीले के सरदार हो ही नहीं कुर्दोगलो। मैं तो समझता हूँ कि एक बदनुमा दाव। मेरी नजर में तो तुम बस। ये साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह मौजूद हैं। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, स्लाइड्स को किस तरह तैयार होती हैं, और प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको स्लाइड्स को बनाने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं ये देखें, मेरे पास पावर पॉइंट जो है वो मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ, इसका थीम भी चेंज कर लेता हूँ। इसके ये नीचे जो डिज़ाइनिंग है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें मैं इस तरह ये वाला डिज़ाइन जो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो पावर पॉइंट है ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट का ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है ये स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी प्रेजेंटेशन है वो इसी में बनाई जाती है। तो मैं जैसे कि अभी मैं प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाऊँगा, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पे मेरी एक स्लाइड नंबर 1 ओपन हो चुकी है। तो मैं ये इस तरह तिरछी हो रहा है शो, तो ये मैं इस तरह करता हूँ, कोई और डिज़ाइन ले लेता हूँ जिसमें ये वर्टिकल शो हो जाए। तो यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ, ये वाला डिज़ाइन देख लेता हूँ ये कैसा है। ये कार्ड्स की तरह का डिज़ाइन है, तो ये वाला ब्लू वाला सही लगता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन की स्लाइड जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। आपने देखा होगा विजुअल वाले भी जो स्लाइड्स देते हैं वो भी इसी तरह की होती हैं। तो इस यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास ये सेटिंग ख़राब, मेरे पास ये सेटिंग हुई है। आपने यही समझा ये सेटिंग ख़राब है, ये असल में सेटिंग मैंने खुद ही की हुई है। इस तरह की अच्छा कैलबरी फॉन्ट या एरियल कर लेते हैं इसको। एरियल ब्लैक, एरियल। तो ये इधर से लेफ्ट, ये राइट से लेफ़्ट लिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये राइट से लेफ़्ट लिखेगा। तो यहाँ से मैं इसको भी लिख लेता हूँ। इसमें मैं अभी बना रहा हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड, मैं आपको डेमो बनाने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। CPU। CPU क्या होता है? व्हाट इज CPU? CPU स्टैंड्स फॉर, इसमें C कैपिटल लिख लेते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज considered as a brain of a
computer that also used to process data। इसकी और डेफिनेशन भी लिख देते हैं। CPU perform several tasks, several tasks on a computer, in a computer होगा, in a computer at a time। CPU number of CPU can be increased in computer according to need and want of a user। तो इसमें में ये CPU क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। CPU जो है इसका जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये कलर जो है वो अच्छा नज़र आए और देखने में प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी से दिखाई दे। तो इसको मैं वाइट भी कर लेता हूँ तो ये भी सही लगेगा। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। 57 है तो ये इसको मैं ज़रा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसमें मैं और डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये कट की ट्रांजिशन जो है ये इसको डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो इसको मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। अभी ये देख लेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अभी स्लाइड्स को देख लेंगे कैसी आएगी। ये भी मेरा सही तरह काम नहीं कर रहा, अभी देख लेते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे डाटे को सिलेक्ट कर दिया। इस डाटे को सिलेक्ट करने के बाद इस पर लगा दिया मैंने। ये भी ये स्लाइड जो है वो भी शो होगी मेरे पास। ये देखें जैसे ही कोई स्लाइड मैं ओपन करूँगा तो ये इस तरह मेरे पास ओपन होगी। ये देखें ये इस तरह से। इसमें और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।